प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबान। दोस्तों, एक बार एक पहुंचे हुए संत जिनके की आश्रम में सैकड़ों शिष्य थे, पर उन संत की एक खासियत थी, जब तक कि शिष्य क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विषय, विकार, इन सभी दुर्गुणों से उपरत नहीं हो जाता, तब तक वे उसे अपने पास ही रखते। और जब देख लेते कि हाँ, अब इसने ज्ञान को आत्मसात कर लिया है, अर्थात जीवन में उतार लिया है, सिर्फ रट्टा नहीं मारा है, अब ये मोक्षगामी हो चुका है, ये खुद तीर सकता है तो दूसरों को भी तीरा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, भगवान महावीर ने भी, तिन्नानम तारयाणम, पहले खुद तीरना सीखो, खुद तैरना सीखो, उसके बाद में तुम दूसरों को तीरा सकते हो। जैसे ही शिष्य परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता, वे उसे कहते कि अब तुम दूसरी जगह जाओ, स्वतंत्र चातुर्मास करो, तुम्हारे अंदर योग्यता आ गई और वहां के लोगों को प्रतिबोधित करो, उन्हें संसार की नश्वरता के बारे में समझाओ और धर्म की ओर अभिमुख करो। एक शिष्य उसमें ऐसा था जिसे 20 साल हो गए थे और 20 साल से वो अनवरत अपने गुरुदेव की सेवा करता था। एक दिन उसके मन में आया कि मुझे क्यों नहीं भेजा जा रहा है अभी तक, मेरे में क्या कमी है, मैं इन सब से अच्छा प्रवचन भी दे सकता हूं, मेरी बात आसानी से कोई भी सुने तो मान जाएगा, मेरे में ज्ञान की भी प्रचुर मात्रा में, एक तरह से यूं कहा जाए तो कोई कमी नहीं है, हर तरह से मैं योग्य हूं, फिर भी मुझे अभी तक गुरुदेव ने कहीं पर भी पृथक चातुर्मास करने का आदेश नहीं दिया और मेरे बाद में आए हुए सब धीरे धीरे अपना अपना डंका बजा रहे। एक दिन रहा नहीं गया और गुरुदेव के पास आया, उनके चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि गुरुदेव, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आपने आज तक मुझे अपने से अलग नहीं किया और अलग से चातुर्मास करने का आदेश नहीं दिया? क्या मैं लोगों को समझा नहीं सकता? क्या मेरे में इतनी भी योग्यता अभी तक नहीं आई है? गुरुदेव ने हंसते हुए कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। एक काम करना, कल पहले तुम अमुक गांव में जाना, यहां से नजदीकी है, 3 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ के लोगों को ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए एकत्रित करके उनको समझाना, वहाँ से भिक्षा लाना और सायंकाल अपना क्या एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो मुझे आके बताना। शिष्य बड़ा खुश हुआ, चलो कोई बात नहीं, इतना बोलने के बाद मुझे इन्होंने इजाज़त तो दी एक गांव में एक दिन के लिए जाने की, मैं तो अपने ज्ञान का सब कुछ उनके ऊपर प्रयोग कर डालूंगा और पूरे गांव को ही अपने मुट्ठी में कर लूंगा। क्योंकि इस शिष्य को अभिमान बहुत था, उसका अहंकार गला नहीं था, समाप्त नहीं हुआ था, विनम्रता नहीं आई थी। आखिर ये दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अपनी आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर निकल पड़ा, पर गांव में जाते ही लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। भिक्षा मांगने लगा तो लोगों ने धक्के मारे, हट्टा कट्टा है, काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, और आ गया भिक्षामदेही करने के लिए। यहां कुछ नहीं मिलेगा फुकट में, निकलो यहां से, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो। हर तरह के लोग कोई ना कोई आते और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते, कोई उसका उपदेश सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। बड़ी चोट आई थी जगह जगह। सायंकाल सूर्यास्त के पहले पहले
जब अपने आश्रम में पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि ये क्या हालत बना रखी है कि गुरुदेव आपने मुझे किस गांव में भेज दिया। अरे वहां के लोग निरे बुद्धू हैं, अक्कल नाम की कोई चीज नहीं है उनके अंदर। मुझे भिक्षा देना तो दूर रहा, ऊपर से कितना मारा उन्होंने, और ज्ञान की बात करो तो उनको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती। गुरुदेव ने उसकी मरहम पट्टी की, दवाई दी और कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो गांव ऐसा ही हो, एक दिन छोड़ के तुम दूसरे गांव में जाना। हाँ गुरुदेव, मैं उस गांव में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन इसी शिष्य के सामने, जो करीब करीब ज्ञान को आत्मसात करने की कला सीख चुका था, उसे उन्होंने कहा कि तुम उसी गांव में जाओ जिस गांव में ये गया था और वहां के लोगों को समझाओ, वो मंदबुद्धि है, अपने ज्ञान का प्रकाश वहां पर जाके तुम प्रकाशित करो, ज्ञान की रोशनी से उनको निमज्जित करो। शिष्य ने कहा जो आदेश गुरुदेव। यह दूसरा शिष्य वहां पर पहुंचा, पर सायंकाल जब वो वापस लौटा तो इसकी भी ऐसी हालत थी, जगह जगह मार पड़ी हुई थी। पहले वाले शिष्य ने कहा कि महाराज जी आप किसी को भी भेज दो, आप भी जाओगे तो आपकी भी यही हाल होने वाले हैं। देखा इस बेचारे को भी कितनी मार पड़ी है, पर इस शिष्य ने कहा कि नहीं, मैं काफी हद तक सफल हो गया हूं और कल भी मैं वापस वहीं जाना चाहता हूं। अब इस शिष्य के कान खड़े हो गए, पहले वाले के। सोचा क्यों इतनी मार पड़ने के बाद भी। हाँ, पहले जब मैं गया तो उन्होंने भी मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जैसा कि तुम्हारे साथ किया। एक ने मुझे जोरदार धक्का दिया, गिरा दिया, मुझे चोट आई सर पे, पत्थर से मेरा सर टकरा गया, खून आने लग गया, और उसने कहा कि आ जाते हो भीख मंगे की तरह, ये लो रोटी। और उसने रोटी भी मेरी तरफ ऐसे फेंकी जैसे कुत्ते के सामने फेंकते हैं, पर मैंने वो रोटी आराम से उठाई, क्योंकि अन्न देवता, अन्नम परम ब्रह्म, मैंने उठाई और उसे कल्याणम भवतु। वो देखने लगा इस बंदे को, इस महात्मा को, इस साधु को मैंने इतना बुरी तरह से मारा, इसे धक्का देके इसे चोट पहुंचाई और रोटी भी ऐसे उपेक्षा भाव से फेंकी, फिर भी ये मेरा कल्याणम भवतु कह रहा है। उस आदमी के मन में थोड़ा परिवर्तन आया। उसने कहा आप कैसे हो, विचित्र हो। तो मैंने कहा कि भाई तुमने तुम्हारा काम किया, पर तुमने दान देने की भावना तो है, तो मेरा कर्तव्य होता है जिसने मुझे अन्न दिया, दान दिया, उसे कम से कम मैं आशीर्वाद तो दूं, उसके कल्याण की बात तो बोलूं, इसलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। जब मैं वापस लौट रहा था, मध्याह्न के 2 बज रहे थे, एक लड़का भयंकर बीमार था। मुझे दया आई, मैंने सोचा कि पहले इसका इलाज करना जरूरी है। मैं जंगल की तरफ भागा और जड़ी बूटियां लेने लगा, तो वहां के जंगली लोग, उन्होंने मुझे रोका कि आप कहाँ लेके जा रहे हो। तो मैंने कहा भाई मुझे जाने दो, एक बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और मैं जड़ी बूटियों को जानता हूँ, वो बुखार से प्रतप्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। और जब मैं वहाँ आया, उसका इलाज करने लगा, तो लोगों ने वैसे ही हमला मेरे पर किया कि नहीं नहीं तुम लोग चले जाओ, तुम साधु लोग पाखंडी होते, धूर्त होते हो, कपटी होते हो। हमला करने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, पर वही व्यक्ति जिसने मुझे रोटी इस तरह से फेंकी थी, चोट पहुंचाई थी, और मैंने उसे कल्याणम भवतु का आशीर्वाद दिया था, वो भागा भागा आया और उसने कहा कि नहीं इन्हें मत मारो, ये बड़े दयालु हैं, इनको समझने की कोशिश करो। सबने मुझे इलाज करने के लिए रास्ता दिया और चमत्कार हुआ गुरुदेव की कृपा से, वो लड़का स्वस्थ हो गया, उठ के बैठ गया। लोगों ने जय जयकार की। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो मैंने कहा मैं उन गुरुजी का शिष्य हूं, तो आप जरूर हर रोज यहां पे आइए, हम अज्ञानी लोग हैं, हमें ज्ञान दीजिए। इसलिए मैं गुरुदेव से कह रहा हूं कि कल मुझे वापस वहां पर भेजिए, क्योंकि उन लोगों में प्रेम बहुत है, बस उन्हें समझाने वाला चाहिए। अब शिष्य समझ गया
पहला वाला कि मेरे अंदर अभी तक अहंकार गया नहीं है, उस अहंकार के गजराज के ऊपर मैं अभी भी बैठा हुआ हूं। यही कारण है कि मैं जहां कहीं पे भी जाऊंगा मुझे सफलता मिलने वाली नहीं है और इसीलिए गुरुदेव मुझे कहीं भेज नहीं रहे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें यह शिक्षा देती कि जब तक ज्ञान को हम आचरण में नहीं लाएंगे तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा। मात्र ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहा गया है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया इन दोनों के समन्वय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान को आचरण में लाना, क्रियान्वित करना, तभी मोक्ष के द्वार खुलते हैं। मात्र ज्ञान है क्रोध नहीं करना चाहिए, हम क्रोधाभिभूत होते रहते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा भी हमारा किसी ने वाहवाही कर दी तो हम गर्व के उस शिखर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। लोभ लालच नहीं करना चाहिए, पर थोड़ी सी दक्षिणा हमें कम मिलती तो हम ललचाई हुई नजरों से देखते हैं कि सेठ जरा 500 रुपए ज्यादा दे तो कितना अच्छा। छल कपट प्रपंच नहीं करना चाहिए। ऐसी वक्रता यदि हमारी बनी ही रही, सरलता नहीं आई, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। ज्ञान को क्रियान्वित जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।